देखिए, अब हमें देखना चाहिए कि इंश्योरेंस क्या चीज़ होती है। इंश्योरेंस प्रैक्टिकली अगर आप देखा जाए तो ये एक टू पार्टी एग्रीमेंट होता है, अगर लीगल एंगल में हम देखें, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के नुकसान को पूरा करने का वादा करती है फॉर समथिंग। तो इंश्योरेंस की जो इम्पोर्टेंस है वो तो आज की लाइफ में उसको निगेट नहीं किया जा सकता। इंश्योरेंस की डिस्कशन के अंदर मैं आपको ये मेंशन करना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस जो है इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, लेकिन जब हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं तो हमें उनकी ज़िंदगी के अंदर भी इंश्योरेंस का इस्तेमाल नज़र आता है। ख़ास तौर पे जब उन्होंने स्टेट ऑफ मदीना को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की तो वहाँ पर उन्होंने जो उसके सब्जेक्ट्स थे, जो उसके मेंबर्स थे उस कम्युनिटी के, उनके लिए तकाफुल के नाम से इंश्योरेंस का इजरा भी किया था। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। अभी हम देखते हैं कि जो इंश्योरेंस है वो क्या है। इंश्योरेंस असल में जिस तरह मैंने बताया है कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है, जिसमें एक बिज़नेस एक प्रीमियम एक कंपनी को पे करता है जो कि इंश्योरर होती है, और वो कंपनी जो है वो हमें गारंटी करती है, इंश्योर करती है कि अगर हमारा एक स्पेसिफिक लॉस होता है, रिस्क मेच्योर होता है, तो वो हमारे उस नुकसान को पूरा करेंगे, 100% पूरा करेंगे या एक ख़ास हद तक पूरा करेंगे। आइए अब देखते हैं कि जो इंश्योरेंस है उसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है जिसका मकसद ये होता है कि अगर हमारी बिल्डिंग्स को, हमारे इक्विपमेंट को, हमारी इन्वेंट्री को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए जो इंश्योरेंस हमने ली होती है वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है। एक हमारी लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, हमने कोई लीगल कॉस्ट वगैरह अगर हमें इंकर करनी पड़ती हैं, बिज़नेस के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा हो जाता है तो उस सिलसिले में हमने लाइबिलिटी इंश्योरेंस ली होती है। वर्कर्स कॉम्पनसेशन है, इसी तरह अपने जो हमारे वर्कर्स हैं उनके मेडिकल एक्सपेंसेस या उनकी कोई इंजरीज़ वगैरह हो जाती हैं, उस सिलसिले में हमने पैकेज लिया होता है, उसको वर्कर कॉम्पनसेशन कहते हैं। इसी तरह बिज़नेस इंटरप्शन के हवाले से है, अगर कोई इनकम हमारी बिज़नेस की ऑपरेशंस में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, ऑपरेशंस रोकने पड़ जाते हैं किसी डिज़ास्टर की वजह से, और बिज़नेस में इनकम में कोई तात्तुल आता है तो उसके लिए हमने इंश्योरेंस ली होती है जिसको बिज़नेस इंटरप्शन इंश्योरेंस कहते हैं। प्रोडक्ट लाइबिलिटी है, हमारी प्रोडक्ट से अगर किसी को कोई इंजरीज़ या कोई इशू होता है तो उसकी भी इंश्योरेंस हमने ली होती है। व्हीकल इंश्योरेंस है, इसी तरह हमारी कमर्शियल कार्स हैं, हमारे ट्रक्स हैं, हमारी डिलीवरी वैन्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए हमने इंश्योरेंस ली होती है। इसी तरह साइबर इंश्योरेंस है, अब बहुत कॉमन होती जा रही है ये। डाटा ब्रीचेस हुए हैं, कोई हैकिंग हुई है, कोई डिजिटल एसेट्स का लॉस हुआ है, उसके लिए भी हम ये इस्तेमाल करते हैं। लाइफ और की पर्सनस इंश्योरेंस है, बिज़नेस के अंदर जो उसके ऑनर है और उसके एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस ली जाती है। ये मुख्तलिफ़ इंश्योरेंस पैकेजेस हैं जो लिए जाते हैं। अच्छा, अब इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस क्या है? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है, बिज़नेस कॉन्टीन्यूटी है, एम्प्लॉय सेफ्टी और मोरल है। अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंस है तो उनका मोरल बूस्टअप रहता है कि यार अगर हमें कुछ होता है तो देयर इज़ एन अरेंजमेंट टू कंपनसेट अस और आवर फैमिलीज़। इसी तरह लीगल कंप्लायंस है, कुछ जगहों के ऊपर ये गवर्नमेंट की लॉ की रिक्वायरमेंट होती है कि अपने बिज़नेस के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए आप इंश्योरेंस लें। इन्वेस्टर एंड कस्टमर कॉन्फिडेंस है, वो बिजनेसेस जो इंश्योर्ड होते हैं उनमें इन्वेस्टर ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, कस्टमर ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ डील करते हैं। पीस ऑफ माइंड तो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इंश्योरेंस के अंदर है ही है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये इंश्योरेंस की डिस्कशन और रिस्क की डिस्कशन से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। शुक्रिया।